हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को रीनी का सीन दिखाते हैं जो बोलती फाइनली हम लोग 6th फ्लोर पे आ चुके। आप लोग से दोबारा मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वो अपना स्ट्रीम का प्रोग्राम जो था आगे बढ़ा रही थी, और जो स्ट्रीम देख रहे हो गॉड होते हैं वो बोलते हैं कि हेलो रिन जितने भी मतलब गॉड ऑफ फ्लेम्स इग्निस या फिर गॉड ऑफ फ्लैशेस रे ये सब जितने भी गॉड्स होते हैं वो सब उसको हेलो कह रहे थे। साथ ही गॉड ऑफ फ्लेम जो इग्निस होता है बोलता है कि तुम्हारा न्यू क्लॉथ जो है, न्यू कपड़े जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रिन बोलती है कि अच्छा ये एक न्यू स्किन है जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसको मैंने अपने पैसे से अपने मनी से बाय किया। साथ ही गॉड ऑफ फ्लैश जो होता है रे वो बोलता है कि इस स्किन का नाम क्या है। बोलती है इसका नाम ये मूनलाइट गर्ल यू सेंगा है, और मैंने इसको एक गैचा जो कोलैबोरेशन इवेंट होता है स्टार स्ट्रीम में उससे ये मुझे मिला है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। गॉड ऑफ फ्लैश रेडे जो होता है बोलता है कि मैंने भी इस गैचा जो कोलैबोरेशन है वहाँ से इवेंट से बहुत चीज़ खरीदा था और मुझे बस एक बाइसाइकिल थी जिसका नाम हैंग मेग्यूफ का स्किन मिला था। वो बोलती कि मुझे तो 20 ऐसे मतलब स्किन मिले थे जो कि मैं इनको बेच नहीं सकती, इसलिए मैं इन सबको यूज कर रही हूँ। मतलब गैचा कोलैबोरेशन में इसको 20 स्पेशल स्किन्स मिले जिसमें से एक ये है मूनलाइट गर्ल वाला। साथ ही गॉड ऑफ फ्लैशेस जो रे होता है बोलता है कि तुम इतने ऊपर यानी 6th फ्लोर तक कैसे आ गए। बोलती तुम्हारे सबसे क्या मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि इतना ज़्यादा हार्ड है कि मैं यहाँ पे आ भी नहीं सकती, 6th फ्लोर तक नहीं आ सकती। गॉड ऑफ विजडम जो होता है वो बोलता है कि तुम इतना ऊपर ऐसे नहीं आ सकते, तुमने जरूर स्पेशल हाई पास खरीदा है तभी तुम यहाँ पे आ चुकी। रिनी बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। साथ ही बोलती है कि तुम यहाँ पे पूछ कैसे रहे हो, मेरे पास पैसे ये ड्रोन के लिए कैसे आए। चलो ठीक है, मैं तुम लोग को बताती हूँ कि इन सबको मैंने पैसे से खरीदे जो कि तुम सबने मुझे दिया था। मतलब जो मैं स्ट्रीम करनी, जो मुझे स्ट्रीम पे पैसे मिले उससे मैंने ड्रोन खरीद लिया। और ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी ड्रोन है उन सबका नाम बलबल रखा है। मतलब जितने भी ड्रोन होते हैं उन सबको वो बलबल 1 2 इस तरह करके बुलाती है। एक और गॉड जो होता है बोलता है कि क्या तुमने मेरे पैसे को यूज किया क्योंकि किसी गॉड ने उसको पैसे दिए होते हैं। और दूसरा गॉड बोलता है कि तुमने इसको क्यों खरीदा जो कि ये जल्दी टूट जाएगा, ये उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता। वो साथ बोलती है अच्छा ऐसी बात है, द रीज़न क्योंकि मैंने इसको खरीदा है क्योंकि यहाँ पे जो 6th फ्लोर है यहाँ पे वो न्यू भी आ चुका है, यानी जवान जो फाइनली यहाँ पे आ चुका है और तुम सबको तो वो बंदा याद ही होगा जो गॉड ऑफ फ्लैश रे होता है। बोलता है क्या तुम उस नेकेड मैन की बात कर रहे हो, यानी कि जवान की बात कर रहे हो जो यहाँ तक यानी 6th फ्लोर तक आ चुका है। बोलती है हाँ वही बंदा। वो बंदा पता नहीं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया, क्योंकि उसने जो थोड़े दिन पहले पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय किया था उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। और वो यहाँ पे अभी मुझे पता चला कि 6th फ्लोर पर इधर इधर कहीं घूम रहा है। बोलती मैंने ये न्यू स्किन इसलिए यहाँ पे पहन लिया ले लिया क्योंकि मैं देख रही हूँ जितने भी मेटावर्स में स्टिकर्स लगे हुए पोस्टर्स लगे हुए वहाँ पे बस मेरे फोटो लगे और मैं कितनी ज़्यादा वहाँ पे अजीब लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू स्किन ले लिया। साथ ही बोलती एनीवे जो वो न्यू भी है वो फाइनली मैंने उसको ट्रेस कर दिया और वो इस फ्लोर पे है। और आज का मेरा स्पेशल स्ट्रीम होने वाला है कि उस प्रॉब्लमेटिक नेकेड मैन को ढूंढना है और वो बंदा आखिर है कौन, इन सब के बारे में पता करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे लगता है उसका जो वर्ल्ड व्यू वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि 6th फ्लोर जो मेटावर्स का मिक्स है, यहाँ पे जितने भी ओल्ड वर्जन के मैप होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जो गॉड ऑफ फ्लेम इग्निस होता है वो बोलते हैं 6th फ्लोर तो वही जगह है जहाँ पे वो पपेट मास्टर रहता है। बोलती है पपेट मास्टर। साथ ही बोलती है बलबल 1 ने यहाँ पे फाइनली न्यूबी को ढूंढ लिया। वहाँ पे दिखाते उसका ड्रोन की मदद से वो जवान को देख रही होती है। और वो थोड़ी देर पहले का सीन होता है जहाँ पे मैरिन होती है, बोलती कि हमारा गॉड एंडरसन जिस बंदे में है वो बंदा फाइनली यहाँ पे आ चुका है, वो हम लोग को ब्लेसिंग के लिए कुछ शब्द हमारे सामने आके कहेंगे। साथ ही जवान जो है खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैं एंडरसन नहीं हूँ। और जितने भी बंदे होते हैं फिर से बोलना स्टार्ट कर देते थे कि गॉडेस एंडरसन प्लीज़ हम लोग के साथ प्रे करिए, हमारे लिए ब्लेसिंग दीजिए, हमें बचाइए प्लीज़, हमें प्रोटेक्ट करिए। सब लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते। जो रोनाल्डो तो बोलता है कि आखिर ये लोग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। जॉन बोलता है कि ये सब प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे क्योंकि ये लोग कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ और ये लोग समझ नहीं पा रहे। ये लोग बस मेरे वही सवाल का जवाब दे रहे जो कि इनकी मेमोरी में डाला हुआ है। इन लोग के पास अपना दिमाग नहीं है और इन्हीं के वजह से एंडरसन ने मुझसे कहा था कि ये सारे के सारे लोग जो पपेट बन चुके हैं। साथ ही जवान बोलता है कि मुझे अब उस बंदे की याद आ रही है जो टावर ऑफ नाइटमेयर जहाँ पर फर्स्ट बार जवान ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसके साथ एक रिलीजियस बंदा था जिसकी मर गया था। अब बोलता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो ये बॉक्स है यानी म्यूजिक बॉक्स जिसके अंदर से प्रेयर निकलती है उसको तुम कभी कभी चालू कर देना जिससे कि गॉड मेरे प्रेयर सुन लेगी। जवान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि गॉड ने उसकी वो प्यारे से गाने को कभी सुना भी या नहीं सुना जो कि वो पीछे छोड़ के चला गया था। अगर गॉड ने उसके उस सॉन्ग को उस प्रेयर को सुना भी होगा तो उससे अब क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या गॉड उसके लिए अब कुछ कर
पाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है। अगर गॉड कुछ कह भी दे, वहाँ पे आ भी जाए, तो अब कुछ भी नहीं बदल सकता। तो इसका मतलब क्या, वो म्यूजिकल बॉक्स बेकार था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही उस म्यूजिकल बॉक्स को वहाँ पे छोड़ के जवान जो आगे की तरफ निकल जाता है। वापस से मैं सीन जो होता है प्रेजेंट टाइम का दिखाते हैं। साथ ही जवान बोलता है कि अब मुझे लग रहा है कि ये सारे बंदे जो कि यहाँ पे प्रे कर रहे हैं और वो जो रिलीजियस बंदा मरने के बाद भी प्रे कर रहा है, उन दोनों का रीजन सेम था। क्योंकि गॉड तभी एडजस्ट करते हैं जब उनके फॉलोअर उनको प्रे करते हैं। एक गॉड की वैल्यू तभी होती है जब उसके कोई ना कोई फॉलोअर और कोई ना कोई उसको प्रे करते हैं। इसीलिए ये सब लोग यहाँ पे प्रे कर रहे हैं बिना किसी रेस्ट के। पिछले 500 साल से ये लोग हमेशा हर दिन यहाँ पे आके प्रे करते हैं, इसलिए क्योंकि उनका गॉड जो अभी भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे और डिसअपियर ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को अपने गॉड के बारे में याद है। सो ये लोग हर दिन अपने गॉड को याद करते हैं, क्योंकि अगर ये लोग जो है वो एंडरसन के लिए प्रे नहीं करेंगे, एंडरसन को अपना गॉड नहीं मानेंगे, तो एंडरसन का एग्जिस्टेंस जो है वो फाइनली अभी से हट जाएगा। और ऐसा एंडरसन ने पहले बताया था कि अगर उसको कोई प्रे नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो वो फाइनली पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। साथ ही जवान जब तक खड़ा था बोलता है, हांस तुम अपना प्रेयर को अब रोक सकते हो। और हांस को दिखाते वो वहाँ पे प्रे कर रहा होता है और वो फिर से बोलता है कि तुम सब के सब यहाँ पे अपना प्रेयर को रोक सकते हो, क्योंकि जितना करना था तुम लोग कर चुके, अब तुम लोग को एक रेस्ट की जरूरत है। साथ ही जो हांस होता है बोलता है कि गॉड सर जवान, क्या आप भी हमारे लिए यहाँ पे प्रे करोगे, मतलब गॉड से एंडरसन के लिए प्रे करोगे? रोनाल्ड होता है बोलता है कि सर जवान आप यहाँ पे क्या करने वाले? जवान जो है अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है उन सबको मारने के लिए, लेकिन रोनाल्ड चिल्ला रहा था कि सर जवान रुक जाइए, आप यहाँ पे क्या करने वाले, आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? लेकिन तभी एंडरसन जो होती बोलती है रुक जाओ, और वो जवान को स्वॉर्ड निकालने नहीं देती। जवान बोलता है एंडरसन तुम यहाँ पे क्या करने वाली है, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग अभी भी तुम्हारे साथ है? ये लोग वो नहीं है जिसको तुम अपना पार्टनर या फिर अपने फॉलोअर्स बुलाया करते थे। अब इन लोग को फ्री करने का टाइम हो चुका है। तुम बस ग्रेडी हो, तुम चाहती हो कि तुम्हें लोग प्रे करते रहे और तुम जिंदा रहो, इसलिए तुम्हें पता है कि ये लोग पपेट है, फिर भी तुम इन लोग को जिंदा छोड़ना चाहती हो। एंडरसन होती काफ़ी ज़्यादा परेशान होते, बोलती कि क्या होगा तुम्हारा फ्रेंड भी इसी तरह पपेट बन जाएगा, क्या तुम फिर भी उसको मार डालोगे, क्या तुम उसको बचाने की कोशिश नहीं करोगे? जवान बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको अपने हाथों से मार डालूंगा। साथ ही अपने स्वॉर्ड को निकाल कर अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही एंडरसन फिर से बोलती है अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम अपने जितने भी लोग उन पपेट हैं उन सबको वापस से इंसान में बदल सकते हो, तो फिर भी तुम उन सबको मार डालोगे, अपने दोस्तों को मार डालोगे। जवान उसके पास सुनने के बाद जो स्वॉर्ड होता है उसको रख लेता है वापस से। अब बोलता है कि अच्छा, क्या तुम्हारे पास एक रास्ता है जिसकी वजह से ये जो भी लोग यहाँ पे पपेट इन सबको वापस इंसान बनाए जा सके? बोलती है हाँ मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन मुझे फिक्स नहीं कि वो रास्ता है वो काम करेगा या नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो मेकर है पपेट का वो इन लोग को वापस से चेंज करके ह्यूमन बना सकता है, यानी जिसने इन लोग को पपेट बनाया वो वापस से चेंज कर सकता है। साथ ही हमें दिखाते हैं उस फाउंडेशन के पास, उस चर्च के पास एक बंदे की एंट्री होती है जहाँ पे बहुत सारे कौवे होते हैं। वो एक लड़की होती है, जवान जो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो वहाँ पे लड़की आती है, बोलती है कि काफ़ी समय बाद किसी स्ट्रेंजर को इस जगह पे देख रही। वहाँ पे दिखाते हैं उसके हाथ में एक डोर होती है जिसकी वजह से वो जितने भी पपेट होते हैं वहाँ पे उन सबको कंट्रोल कर रही होती है। अब बोलती है कि तुम कौन हो? जवान बोलता है मुझे लगता है मैंने इसका फेस जरूर कहीं ना कहीं पहले देखा है। साथ ही वो बोलता है कि क्या तुम एंडरसन के फॉर्मर अवतार हो? रेचल यंग, यानी जो एंडरसन का पिछला अवतार था रेचल यंग, वो यही लड़की होती। बोलती वाह ये एनर्जी तो काफ़ी फेमिलर लग रहा है, मुझे ये एनर्जी जाना पहचाना लग रहा है, मुझे पता है कि तुम कौन। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ तक आने में काफ़ी लंबा समय लग गया माई फ्रेंड एंडरसन। और साथ में यहाँ पे दिखाते हुए वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती। जब जो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता, बोलता है रेचल यंग जो है वो एक एम्प्टी वेसल है, ये बाकी पपेट्स की तरह है और इसका जो वेसल है इसको किसी और गॉड ने काबू में करके रखा, मतलब इस वेसल को कोई और, रेचल यंग को कोई और कंट्रोल कर रहा है। साथ ही जो एंडरसन होती बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसा करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। साथ ही वो अपना जो सैनिटरी डिप्लॉयमेंट होता है उसको यूज करती है और वहाँ पे वो अपना सैनिटरी को बनाना स्टार्ट कर देती है। ये देख के रेचल यंग भी काफ़ी खुश होती है, बोलती है कि मुझे लगता है कि जो मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन तैयार रखा था वो तुम्हें बहुत कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, इसलिए तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी। लेकिन फिर भी वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। बोलती है एंडरसन तुम पिछले 500 साल में काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो चुकी है, तुम में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एंडरसन बोलती है डैम इट, आखिर ऐसा क्यों हो गया, इसने रेचल यंग को भी अपना पेपेट क्यों बना लिया? साथ ही बोलती है ईडन तुमने ऐसा क्यों किया? जवान बोलता है ईडन, साथ ही हमें ईडन कार्ड का जो पास्ट होता है उसके बारे में बताया जाता है कि ईडन कार्ड है वो जो टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है अबिस में उनमें से एक, और उसको द फर्स्ट पपेट मेकर भी बुलाया जाता है, मतलब वो पपेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। और मेटावर्स में जो 6 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है उनमें से वो एक है। एक ऐसा गॉड है जिसके पास कोई अभी अवतार नहीं है और उसको किंग ऑफ क्रोस भी कहा जाता है, मतलब उसके पास क्रोस की काफ़ी बड़ी सेना होती है। और ईडन एक ऐसा गॉड है जिसको एंडरसन अपना फ्रेंड बुलाया करती थी। साथ ही ईडन जो होती है यानी कि जो
रचल यंग होती है, बोलती है क्या तुम एंडरसन के न्यू अवतार हो। मुझे नहीं लगता कि जो एंडरसन है वो लड़कों में इंटरेस्ट रहती थी, वो हमेशा लड़कियों को ही अपना अवतार बनाती थी। फर्स्ट टाइम मैं किसी लड़की को उसका अवतार बनता हुआ देख रहा हूँ। साथ ही जवान उसे बोलता है कि तुम वो बंदा हो ना जिसने इस पूरे विलेज को पपेट में चेंज कर दिया। इन सब के सब लोगों को वापस से इनकी लाइफ लौटा दो, इनको वापस इंसान बना दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही अपनी शॉट को सामने करते हुए उसको चेतावनी वार्निंग दे देता है और इसी के साथ जो एपिसोड ये होता है कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।